नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह यानी कि 1 दिसंबर से लेके और 7 दिसंबर के बीच में ग्रहों का बहुत अलग अलग राशियों के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। तो इन परिवर्तनों का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए आपके जो राशि है मंगल महाराज, वो इतने दिनों से अष्टम भाव के अंदर चल रहे थे स्व राशि के होकर के, लेकिन अब यानी कि 7 दिसंबर को इस सप्ताह के आखिरी दिन मंगल महाराज अपनी खुद की राशि वृश्चिक को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के हिसाब से, आपकी राशि की पत्रिका के अनुसार वो नवम भाव में पड़ती है। जी हाँ, और ये जो राशि है ये गुरु महाराज की राशि है। गुरु महाराज स्वयं भी अपनी राशि को परिवर्तित कर चुके हैं। 5 दिसंबर को गुरु महाराज जो है वक्री होते हुए धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, और यहां से अगर आप देखेंगे तो मंगल और जो गुरु हैं वो समसप्तक हो जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने। ये स्थिति आप लोगों के लिए जो है मंगल की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा लाभदायक और शुभदायक है। गुरु की दृष्टि से देखें तो इतनी शुभदायक नहीं है, क्योंकि गुरु आपके लिए इतने समय से उच्च के होकर केंद्र में चौथे भाव के अंदर बैठे थे, लेकिन अब वो मिथुन राशि के अंदर चले जाएंगे, तीसरे भाव में चले जाएंगे। तीसरा जो भाव है वो गुरु का नैसर्गिक मरण कारक भाव माना जाता है। जी हाँ, तो आप लोगों के लिए गुरु का ये जो गोचर है इतना ज्यादा लाभदायी नहीं होने वाला। ऐसे ही बुध महाराज की बात करें तो बुध भी 6 दिसंबर को, 5 दिसंबर को गुरु महाराज यहाँ पे जाएंगे, 6 दिसंबर को बुध जो आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं तुला राशि के अंदर, वो भी अब क्योंकि मार्गी हो चुके थे 29 नवंबर को, तो मार्गी होते हुए ये आपके अष्टम भाव के अंदर यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर चले जाएंगे 6 तारीख को, और 7 तारीख को मंगल यहां से चले जाएंगे। यानी कि आपके लिए इस सप्ताह के अंदर 3 ग्रह जो है वो अपना स्थान बदल रहे हैं। क्या प्रभाव होगा इनका, जरा देखते हैं। सबसे पहले बात करें आपके फाइनेंस की, तो आपके फाइनेंस भाव का जो मालिक है वो स्वयं गोचर कर चुका है। अभी लास्ट ही 26 तारीख को गोचर किया शुक्र महाराज ने अष्टम भाव के अंदर, जो यहाँ पर आकर के धन भाव का मालिक अगर 8वें भाव में बैठा हो और वो शुभ ग्रह हो तो इतना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही मंगल और सूर्य जैसे 2 क्रूर ग्रह भी यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे इतना ज्यादा आप लोगों को प्रभाव नहीं दिखेगा। इसका अर्थ यह है कि आप लोगों की थोड़ी सी धन संपत्ति के अंदर, थोड़ा जो संचित धन है उसके अंदर वृद्धि की अगर आप थोड़ा सा अनुमान लगा रहे थे या उसकी अपेक्षा कर रहे थे तो उसमें थोड़ी सी समस्या आप लोगों को आ सकती है। लेकिन अष्टम भाव के अंदर जो शुक्र है वो आदमी को पुरोहित वाले काम के अंदर, कर्म कांड के अंदर, है ना, डीप रिसर्च के अंदर, अकल्ट साइंस के अंदर, मेडिसिन के अंदर, सर्जरी के अंदर, इस तरह के कामों के अंदर बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा शुभदायी फल देता है। साथ ही यहीं से जो शुक्र है जब 8वें में बैठ जाता है, बाकी और ग्रहों की गणना करें तो यहां से आप लोगों को बाहर से यानी कि विदेश यात्रा का भी योग बन जाता है। साथ ही विदेश से कोई आय भी प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। तो यदि आपका कोई काम है ऐसा जो आप ट्रैवल वगैरह करते हैं और उससे संबंधित है, तो आप लोगों के लिए ये जो गोचर है ये फिर भी शुभ रहने वाला है। अगर आप लोगों का वैसा नहीं है, अगर आप नौकरी पेशा है, तो भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। आप लोगों को थोड़ा सा बस, क्योंकि मंगल और सूर्य जो है यहीं पे रहेंगे, क्योंकि मंगल 7 दिसंबर को गोचर करेंगे, तो अमूमन 6 तारीख तक सूर्य और मंगल की ये जो युति है ये अभी भी वैसी ही स्थिति बना के बैठी है, जिसमें थोड़ी सी चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं व्यक्ति के। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, गाड़ी वगैरह थोड़ा सा आराम से चलाइएगा, नहीं तो थोड़ी सी समस्या आप लोगों को यहाँ से झेलनी पड़ सकती है। 7 तारीख के बाद में आपके खुद राशि नवम भाव में बैठेंगे, जो कि बहुत शुभदायी है आपके लिए। मंगल का ये जो गोचर होगा 7 तारीख के बाद में, इसके ऊपर अपन अगली वीडियो में ढंग से डिटेल में चर्चा कर लेंगे, लेकिन वर्तमान के लिए बता दूं 7 तारीख के बाद में आप लोगों के लिए जो किस्मत के द्वार है ना वो खुलने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आपके खुद के जो राशि हैं, आपके अगर लग्न से अगर आप देख रहे हैं तो लग्नेश जो है आपके मंगल महाराज स्वयं नवम भाव में जाएंगे। ये बहुत बढ़िया स्थिति है और गुरु की 7वीं दृष्टि जो है वो सीधी सीधी आपके लग्नेश के ऊपर पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा शुभदायी है, बहुत ज्यादा फलदायी है। नवम भाव का मालिक भी आपका गुरु ही बनता है। अब आगे बात करें अगर हम आपके पैसे वगैरह की, तो
उस वाले मामले के अंदर जब तक शुक्र अष्टम भाव में है तब तक स्थिति थोड़ी सी नाजुक ही बनी रहेगी। ऐसा कोई बहुत बड़ा इवेंट जो है घटित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है धन संपत्ति के मामले में। काम वगैरह की बात करें तो एक आप लोगों के लिए एक परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि आपके कर्मेश और आपके लाभेश जो है वो शनि महाराज बनते हैं, जो कि आपके 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत पहले से बैठे हुए हैं। लेकिन अभी 28 तारीख को जो है शनि महाराज जो है मार्गी हो चले हैं। जी हाँ, ये लगभग 138 दिन के बाद में शनि महाराज मार्गी हुए हैं। पहले वक्री चल रहे थे, रिवर्स चल रहे थे, अब जो है अब वो अपनी खुद की रफ्तार से चलने लगे हैं। अगर देखिए समझिए, कोई गाड़ी अगर रिवर्स में चलती है तो अपने गंतव्य तक कैसे ही पहुंच पाएगी। अब जो है वो अपनी सामान्य जो गति होती है, मार्गी जो अवस्था होती है, उसके अंदर शनि महाराज चल पड़े हैं। यही आप लोगों के कर्मेश और भाग्येश बनते हैं। तो अब आपके काम के अंदर जो इतने दिनों से रुकावट वगैरह चल रही थी, काम की ग्रोथ नहीं हो रही थी, किसी का प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था, उन लोगों के लिए अब जो है बहुत बढ़िया समय है। 28 नवंबर के बाद ही ये मार्गी गोचर है, क्योंकि शनि है थोड़ा लेट इंपैक्ट डालते हैं। तो अब जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक मार्गी हो चुके हैं ये, है ना। तो अब आपके काम वगैरह की ग्रोथ के अंदर अच्छा समय आप हमारा दिखाई दे रहा है। बात करें बिजनेस व्यापार वगैरह की, तो व्यापार भाव का जो मालिक है वो आपके अष्टम भाव में गया हुआ है। लेकिन जो नैसर्गिक रूप से बिजनेस के व्यापार के कम्युनिकेशन के जो कारक बुध ग्रह हैं वो आपके अभी भी सप्तम भाव में ही बैठे हैं। 6 तारीख को यानी कि 6 दिसंबर को बुध महाराज जो है वो आपके अष्टम में प्रवेश करेंगे। तो तब तक की स्थिति ठीक है, लेकिन उसके बाद के अंदर अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शुक्र और बुध दोनों का मिलन हो जाएगा, लेकिन अष्टम भाव में मिलन होगा। तो व्यापार की दृष्टि से थोड़ी सी हमको हानि दिखाई दे रही है। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले कई बार सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमको सप्तम का मालिक चला जाए और नैसर्गिक बुध जो है, जो कि आपके लिए षष्ठेश भी बनता है और तृतीयेश भी बनता है ना, पाप भावों का स्वामी बना हुआ है, क्रूर भावों का स्वामी बना हुआ है, और फिर ये क्रूर भाव के अंदर चला जाएगा। शुभ ग्रह है, शुक्र के साथ में बैठेगा युति। हालांकि शुक्र के साथ में बैठ करके थोड़ी सी ठीक तो रहेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं बनता है बुध, और वो अष्टम में और चला जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए समस्या बढ़ सकती है। तो व्यापार वगैरह के अंदर थोड़ा सा संभल के रहिएगा, और स्पेशली अपने आपकी जो मैरिज लाइफ वगैरह है, क्योंकि मैरिज के बारे में भी अगर हम बात करें तो मैरिज लाइफ के अंदर भी थोड़ी सी समस्याएं, खटपट और जो नोक झोंक है वो थोड़ी सी बनी हुई दिखाई देती हैं। आपका खुद का जो राशिश है वो मंगल सूर्य के साथ में अभी ऑलरेडी बैठा हुआ है। दोनों ही जो है क्रूर ग्रह माने जाते हैं, अग्नि तत्वीय ग्रह माने जाते हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अपने एंगर पे, अपने क्रोध पे, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखने का समय है। थोड़ा सा बस मैं आपको यही कहूंगा, चोट चपेट एक्सीडेंट से थोड़ा सा संभल के रहिएगा, गाड़ी वगैरह आराम से चलाइएगा, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर इस तरह की युति जो है बहुत ज्यादा लाभदायी नहीं मानी जाती। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति जो है बार बार गिरता पड़ता रहता है, चोट चपेट उसको लगती रहती है, खरोंच वगैरह आती रहती है। सर्दी का वैसे भी मौसम है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। बात करें रिलेशनशिप के लिए, तो आप लोगों के लिए प्रेम भाव का जो स्वामी है वो ऑलरेडी अभी भी अष्टम भाव के अंदर ही है, और अमीमन अभी आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि पंचमेश जो है आपके अष्टम में गया हुआ है और आपका अष्टमेश भी उन्हीं के साथ में ही बैठा हुआ है। तो प्रेम वगैरह के अंदर स्थिति जो है आप लोगों की अभी भी टकरार वाली बनी हुई है। बात जो है बन नहीं रही है, बन जाएगी, लेकिन इंतजार कीजिएगा, कोई बड़ा स्टेप मत उठा लीजिएगा। प्रेम वगैरह के अंदर अगर आप हैं, रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो उसको जैसे तैसे मेंटेन करके रखिए, है ना। एक दूसरे को रेस्पेक्टफुली बात कीजिए। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे, डिसरेस्पेक्ट करेंगे, तो आप लोगों का संबंध जो है बहुत लंबा विच्छेद की स्थिति के अंदर जा सकता है। एक स्थिति अच्छी है। स्थिति अच्छी क्या है कि जो लोग लव मैरिज वगैरह का प्लान कर रहे थे उन लोगों के लिए कंडीशन थोड़ी ठीक है। कैसे है? सप्तमेश यानी कि शादी के भाव का जो स्वामी है आपका शुक्र महाराज बनते हैं, और पंचम भाव के स्वामी, प्रेम संबंध के स्वामी जो है वो आपके लिए सूर्य बनते हैं। तो पंचमेश और सप्तमेश की युति हो रही है शुक्र और सूर्य की। 26 नवंबर के बाद में शुक्र जो है यहाँ पे आ चुके थे, तो शुक्र और सूर्य की ये जो युति है, पंचमेश और सप्तमेश की युति कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध जो है वो विवाह के अंदर परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप लोगों के लिए शुभ संकेत है, लेकिन क्योंकि अष्टम भाव के अंदर हो रही है तो आप लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। थोड़ा सा क्या है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग के फेज के अंदर भी आप लोग जा सकते हैं कि करें ना करें, हाँ तो कर लेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो प्रॉब्लम भी नहीं होंगी ना, उन
प्रॉब्लम को भी आप बार बार लेके आएंगे कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी मना कर सकते हैं, इसको भी क्या है हमें थोड़ा समझाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, मैनेज कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को ओवर थिंकिंग के अंदर ले जा सकती हैं। तो प्लीज़ है ना, इतना ज़्यादा मत सोचिएगा, अपना निर्णय करिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। शादियों का समय चल रहा है अभी तो लगभग 15 दिसंबर तक, तो जो भी करना है कर कुरा लीजिए। बाकी फिर बाद में क्या है, थोड़ी सी ग्रहों की स्थितियां बदल जाएंगी तो आप लोगों के लिए इतना फेवरेबल नहीं होगा। स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की हमारी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए 6 तारीख तक का तो समय ठीक है, बट आफ्टर दैट उसके बाद में आपका जो सस्टेश है वो आपका अष्टम भाव के अंदर चला जाएगा। ये स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। अगर हम दो तरीके से देखें ना तो एक विपरीत राजयोग भी बनता है ना, क्योंकि षष्टमेश और अष्टमेश जो है उनकी युति हो जाती है हमारे पास में, कहाँ पे, 8वें भाव के अंदर। लेकिन ये युति जो है एक ही दिन रहने वाली है। जी हाँ, 6 तारीख को जैसे बुधियां जाएंगे, अगले दिन 7 तारीख को मंगल आगे निकल जाएंगे। तो सिर्फ 6 तारीख का ही एक दिनांक हमारे पास में आता है, जब अगर कोई आपके लिए कोई रिजल्ट वगैरह आने वाला है, कोई एग्जाम्स वगैरह आपने दी हैं, तो उसके लिए ये डेट जो है वो काफ़ी अच्छी है। अदरवाइज इसके अलावा जो है स्थिति इतनी ज़्यादा आप लोगों के फेवर में हाल फिलहाल के लिए नहीं है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, समय बदल जाएगा, ग्रह फिर बदलेंगे, अपनी चाल बदलेंगे, यही जीवन का नियम है, परिवर्तन ही जीवन है। तो परिवर्तित ग्रह होते रहते हैं, उसी हिसाब से दशाएं और उसी तरह से हमारा समय परिवर्तित होता रहता है। आप लोगों के लिए मैं कोई अगर उपाय की बात करूं, रेमेडी की बात करूं, तो आप लोगों के लिए जो पहले हमारे दर्शक हैं उनको वही करना है जो पहले मैंने बताया हुआ है। अभी जो नए दर्शक हैं उन लोगों के लिए इतना सा काम करना है कि मंगलवार के मंगलवार हनुमान मंदिर में जाया कीजिए, हनुमान चालीसा के साथ हनुमान अष्टक भी पढ़ा कीजिए, एक चमेली के तेल का दिया जरूर जला लेना, और एक जो है एक लड्डू का प्रसाद जो है वहाँ पे चढ़ा देना। और हो सके अगर आपके आसपास अगर कोई बंदर वगैरह है तो उनको भी आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह। इतना सा काम कर लीजिए, आपकी बाधाएं जो है सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी।